और दोस्तों, मध्य प्रदेश चयन परीक्षा के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक वाद्य यंत्रों का जो टॉपिक है वो कई बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो उसमें कुछ प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं मध्य प्रदेश के, वो मैं आज यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का लोक संगीत जिसमें लोक वाद्य यंत्र हैं। देखिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 अंचल होते हैं: बघेली, निमाड़ी, मालवा और बुंदेलखंड, है ना। तो ये चारों में ये मोस्ट ऑफ जो रहते हैं जनजातियों द्वारा, जातियों द्वारा जो बजाए जाते हैं, इनको अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मंजीरा दिख रहा है, आपने मंजीरा देखा होगा। मंजीरा कहाँ यूज़ होता है? हमारे मंदिरों में यूज़ होता है ना, भजनों में यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये घंटी भी मंदिरों में यूज़ होती है। घंटी आपको दिख रही है, इस टाइप का आकार रहता है मंदिरों में, ठीक है। इसके बाद ये होता है दोस्तों झांझ। इसका यूज़ भी हम कई बार मंदिरों में करते हैं, ये भी झांझ है। इसके बाद हम देखते हैं बांसुरी। आपको बांसुरी तो सबको पता है, खड़ी बांसुरी ये है और ये आड़ी बांसुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और देखते हैं। देखिए ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, तुरही। तुरही जो होती है ये पुंगी टाइप की रहती है, जो कि टेढ़ी आकार की होती है, टेढ़ी नुमा आकार की है, और ये धातु की बनी होती। क्वेश्चन आ सकता है कि तुरही अ, का जो रहता है, इसके पार्ट्स आ सकते हैं, या फिर तुरही किस चीज़ की बनाई जाती है? धातु की। यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए तोड़ी, सींग की। ये तोड़ी जो रहता है वो सींग की बनी हुई होती है, ये भी आ सकता है। मोहरी होती है, देखिए मोहरी देख लीजिए कैसी होती है, ये मोहरी हो गई है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं शंख। सबको पता है, भगवान को हम सुनाते हैं, हमारे शंख को मंदिरों में बजाया जाता है। तबला सबको पता है, ढोलक भी सबको पता है, और अ, एक और चीज़ में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा, टिमकी। हाँ, टिमकी यूज़ होती। टिमकी आपने देखा होगा, टिमकी ढपली वगैरह। टिमकी होती है होली के समय, फाग वगैरह में यूज़ होती है टिमकी। राई में ज़्यादातर बजाई जाती है। यहाँ पे दफड़ा आपको दिख रहा है, दफड़ा देखिए कैसा होता है, ये भी एक तरह से ढपली टाइप का होता है। और यहाँ पे बीन देख रहे हैं, जो सांप को पुंगी बोला जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बीन है, क्योंकि वो बीन में ये 2 प्रकार की छोटी बांसुरी लास्ट में लगी होती हैं, यहाँ पे गोल आकार रहता है। और ये मोर जैसे आकार का जो राइट हैंड पे नकडेवन बोला जा रहा है, इसे नकडेवन भी होता है। तो ये नाम याद रखने से आपको थोड़ी तो हेल्प कहीं ना कहीं मिलेगी, नकडेवन। ओके। इसके बाद हम देखते हैं माड़िया ढोल। मतलब ढोल के कई प्रकार हैं, इसमें एक माड़िया ढोल यूज़ किया जाता है। ये है ठड़का। ठड़का ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ठड़का। चलिए और देखते हैं हम लोग जोड़ी बांसुरी। जोड़ी बांसुरी यानी दोहरी। दोहरी यानी 2 बांसुरी जुड़ी होती हैं, है ना। एक थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है। ये आप यूट्यूब गूगल पे सर्च भी करें ताकि आपको नॉलेज हो। और ये मुझे जहाँ तक लगता है ये पंजाब में भी यूज़ होती है, मैंने कई बार देखा है। चलिए भील ढोल। ढोल के कई प्रकारों में एक भील ढोल भी है। यहाँ पे देखते हैं मांदर। जी हाँ, मांदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मांदर को बाधों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाधों का राजा बोला जाता है मांदर को, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सींग बाजा। इसको सींग बाजा बोलते हैं। सींग बाजा के बाद चलते हैं हम, इनकी आकृति ज़रूर दोस्तों याद रखें, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। टिमकी, ये मैं आपको टिमकी बता रहा था ना, ये टिमकी वही है जो कि यूज़ होती है राई वगैरह में। ये नीचे ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ होता है, छोटी सी रहती है, और कमर के आगे बांध के बजाया जाता है। नीचे लकड़ी या फिर कह सकते हैं मिट्टी का खोल रहता है, जैसे तबले वगैरह में रहता है, और इसको बढ़िया बजाया जाता है, बहुत अच्छा साउंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये क्या है? करताल या झांझ। झांझ तो पता ही है। करताल आपको पता है, हाथों में पहन के हम, जैसे कि हनुमान जी के हाथों में आपने देखा होगा, छन्न छन्न में इसकी आवाज़ आती है। भक्ति मार्ग में इसका यूज़ करते हैं, भजनों में हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? ये है एक तारा। एक तारा जैसे आपने भिक्षुकों के हाथ में देखा होगा, कई बार बाबा जी के हाथ में देखा होगा। एक तारा मतलब इसमें सिर्फ एक ही तार होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? मृदंग। मृदंग आपको पता है, मृदंग में एक साइड बड़ा रहता है, एक साइड छोटा रहता है। पखावज भी ऐसा ही रहता है लगभग लगभग। और पखावज में एक साइड आटा मड़ा हुआ होता है ना। बाकी सब आपको पता है, स्याही, गट्टे वट्टे, बद्दी वद्दी सब वही रहता है, चमड़ा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? टेलीफोन आकृति का। इसे चंटकोला या चंटकाला ऐसा कुछ लिखा है, चटकोला, सॉरी चटकोला बोलते हैं इसे। ये अच्छे से देख लीजिए, चटकोला इस टाइप की आकृति का है। तो चटकुला ऐसा दिखता है, तो ये आपको याद रहेगा, फ़ोन जैसी आकृति। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि फ़ोन जैसी आकृति का कौन सा वाद्य यंत्र है, ठीक है। वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, एमपी टेट में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे,
क्वेश्चन ये आ सकता है कि चटकोला किस जाति में, किस जनजाति में कहाँ बजाया जाता है, कौन से शहर में या कौन से अंचल में बजाया जाता है। तो ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, जितना आपसे हो रहे हैं उतना याद करके जाएं, अदरवाइज़ भगवान पर छोड़ें और अच्छे से आपके एग्ज़ाम दे के आप आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।